Hello everyone. So in the last videos we have seen the industrial revolution, digital revolution. Also we have seen that which professions should check the digital marketing course as well as what are the ages कि कौन कौन सी एज में भी हम ये चीज़ सीख सकते हैं, राइट? So let's further see today's topic. So basically we will learn today the traditional marketing, right? So before moving to the digital marketing, we will first try to analyze what exactly the traditional marketing is. Of course, we'll see what exactly marketing is even, right? So traditional marketing में पहले क्या क्या चीज़ें होती थी, right? So first we'll check the definition, right? So traditional marketing that refers to the conventional methods and channels used by business to promote and advertise their product or services to a wider audience, right? So पहले के टाइम पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या थी? बेसिकली दैट वाज कन्वेंशनल नॉर्मल हमारी मेथड्स जो थी, हमने जो जो चीज़ देखी है, राइट? क्या चीज़ का मार्केटिंग था? तो बेसिकली जो भी बिजनेस में उनके प्रोडक्ट्स हैं या उनके सर्विसेज हैं तो उसको प्रमोट करना, राइट? वी विल सी कि किस तरह से वो चीज़ें प्रमोट होती थी एंड किस तरह से वो कौन से मीडियम से वो चीज़ें एडवर्टाइज वो लोग करते थे, राइट? सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ द ट्रेडिशनल मार्केटिंग. सो सेकेंड पॉइंट दैट इज़ कि यहाँ पे बेसिकली इट इंक्लूड्स वेरियस ऑफलाइन एंड नॉन डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स, बिकॉज ऑफ कोर्स ये हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग है. सो यहाँ पे हम कोई भी डिजिटल या टेक्नोलॉजिकल ये सारी चीज़ यहाँ पे बात नहीं कर रहे. वी विल स्टिक टू द ऑफलाइन और नॉन डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स कि यहाँ पे जो भी चीज़ हमें प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है तो क्या क्या चीज़ें थी जो ऑफलाइन स्ट्रैटेजी से यूज़ हो रही है, राइट? जो नॉन डिजिटल मीडियम से हम वो टेक्निक एडॉप्ट करके बेसिकली चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, राइट? सो फर्दर वी विल चेक कि हाउ एग्जैक्टली इन द डिकेज इट वाज यूजिंग बिफोर द एक्चुअली राइज ऑफ द डिजिटल मार्केट. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा, डिवाइसेस बढ़े, राइट? सो वैसे वैसे डिजिटल मार्केटिंग मूव होता गया. बट बिफोर दैट हाउ एग्जैक्टली द ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाज गेटिंग डन, राइट? सो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स वी विल क्विकली सी कि टेलीविज़न पे हमने देखा ही है, राइट? रेडियो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, राइट? बिलबोर्ड्स है, डायरेक्ट मेल सर्विसेज जो है वहाँ से भी डायरेक्ट मेल से भी वो चीज़ हो रही है, टेली मार्केटिंग है, राइट? सो वी विल ट्राई टू सी वन बाय वन कि किस तरह से ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी, राइट? सो इन दिस स्लाइड यू कैन सी द मैगजीन्स कि जहाँ पे मैगजीन एटलीस्ट कहीं ना कहीं हमने किसी भी कोई भी मैगजीन एक बार तो पढ़ी होगी, राइट? इन द बिलो यू कैन सी द डिफरेंट न्यूज़पेपर्स. सो वो भी एक हमारा हो गया ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पार्ट. दिस इज अ वे वेर अर्लियर इट वाज यूज्ड टू अचीव द मार्केटिंग, राइट? सो बिल बोर्ड्स हो गया, रेडियो सर्विसेज हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, टीवी में एडवर्टाइजमेंट हो गया, डायरेक्ट मेल्स हो गया, राइट? सो कहीं ना कहीं हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी देखी हैं. घर में आप हो, सो पहले रेडियो हुआ करता था तो रेडियो भी हमने देखा है, राइट? क्रिकेट कमेंट्री वगैरह हम रेडियो पे सुनते थे तो वहाँ पे ऐड भी आता था. टीवीज़ वगैरह है तो वहाँ पे भी हमने वी हैव सीन लॉट मैनी एड्स, लॉट मैनी प्रमोशंस, लॉट मैनी मार्केटिंग्स, राइट? बिल बोर्ड्स वगैरह जो हैं, सो वेन एवर वी आर ट्रैवलिंग ऑन द रोड, सो बड़े बड़े पोस्टर्स हमने देखे हैं, राइट? सो दे आर द बिल बोर्ड. बसेस में हम ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे पोस्टर कुछ लगा देते हैं. So these are the traditional methods that we have already seen, right? Now let's see one short story in which there are two friends और उन्होंने भी एक basically एक marketing start की. They both started at the same point, but gradually as the time goes, one of the friend adopted the digital marketing, right? So किस तरह से पूरा अकॉर्डिंग टू द टाइम क्या चीज़ें चेंज हुई, किस तरह से उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज हुई, राइट? किस तरह से रिसोर्सेज चेंज हुए, किस तरह से मैथोडोलॉजी चेंज हुई,
और उसका इम्पैक्ट उनके बिजनेस पे क्या हुआ, राइट? सो लेट्स क्विकली चेक व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. On one bright and sunny morning, Johnny and Joey decide to start a business. They both had their own great ideas, so they went their own separate ways. Johnny decided to start a brick and mortar store to sell his products. He rented out a nice building at a nice location. He hired a couple of salespeople. He printed brochures and flyers and direct mail pieces. He advertised in the local newspapers. And within a few weeks, Johnny started seeing sales and a lot of local customers. Johnny was excited, but he had a very high overhead and a very low profit margin, so he decided to wait to see some growth. Joey, on the other hand, decided to start an online store to sell his products. Joey got a nice-looking website with a nice little name. He hired a content writer. He invested in online marketing and got some help with SEO and email marketing. He advertised on different websites and signed up for pay-per-click advertising. And within a few weeks, Joey started seeing sales and a lot of customers from all over the country. Joey was excited since he had very low overhead and a very high profit margin, and he could not wait to see some growth. A year passes by. Johnny was still in the same building with the same salespeople and the same marketing strategy and the same local customers. His overheads were still very high and his margins were still very low, so he decides to wait another year to see some growth. Joey moved to a new office, hired more people, and kept getting a lot of new and repeat customers from all over the country. His overheads were still very low and his margins were still very high, so he decides to start another online store to sell a different line of products. Another year passes by. And on one bright and sunny morning, Johnny and Joey meet again. Joey tells Johnny about his new marketing strategy, and Johnny realizes his mistakes. Traditional marketing can only get you so far. Think local, but act global. So this time, Johnny went back and fired his rusty salespeople and fired the old school ad agencies that did the brochures, flyers, and newspaper advertising for him. He hired a good web company and outsourced all his online marketing to them. And within a few weeks, Johnny was again a happy man to see increased profits and lower overheads. And needless to say, he was very thankful to Joey for pointing him in the right direction. So we have seen a beautiful story, right? So it's a self-explanatory. कि basically, just to quick summarize, कि left side में you can see Johnny and right side Joe. So basically, they both started the job. I mean, they started a business together. What happens exactly at the same point? They were having same kind of office, right? But over the period ये किस चीज़ क्या हो रही है कि Joey basically he started moving in the direction of adopting the digital market, कि जहाँ पे उन्होंने सोचा कि basically let's develop a website, let's make it online, right? And left side you can see that he just stick to the old traditional marketing के जहाँ पे old sales बंदे हैं हमारे marketing के बंदे हैं, तो basically they were just adopting the old methodology कि जहाँ पे basically targeted audience limited थी, right? And जैसे ही digital marketing adopt की, online marketing adopt की, so basically targeting audience बढ़ती गई, right? So that becomes an advantage कि जहाँ पे उनका production भी ज़्यादा हो रहा है बेसिकली बिकॉज नंबर ऑफ टारगेटेड ऑडियंस ज़्यादा रीच आउट हुई और उससे बेसिकली उसका सेल्स बढ़ा, राइट? सो ग्रेजुअली सेम कंसेप्ट डिमांड एंड सप्लाई, बेसिकली डिमांड्स बढ़ती गई, सप्लाई बढ़ाना पड़ा, राइट? सो ग्रेजुअली उनकी सेल्स भी बढ़ती गई एंड ग्रेजुअली उनका रेवेन्यू भी बढ़ता गया, राइट? सो द सेम आइडिया वाज शेयर टू द जॉय बिकॉज ही वाज स्टक टू द ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स. सो बेसिकली हम ये नहीं कहेंगे एग्जैक्टली कि ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड थी दैट वाज द वर्स्ट पार्ट. ऑफ कोर्स जैसे जैसे ईयर बढ़ते गए रिवॉल्यूशन बढ़ रहा है, राइट? सो इस तरह से वी आर सीइंग एग्जैक्टली कि किस तरह से क्या चीज़ एडॉप्ट हो रही है.
राइट। उस टाइम पे मे बी लेट्स से इतना डिजिटल एरा नहीं था, इतने डिवाइसेस नहीं थे, इतने ऑनलाइन सर्विसेज नहीं थी, प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, राइट। बट ग्रेजुअली एज यू आर मूविंग इन द डिजिटल एरा, सो बेसिकली ऑलमोस्ट नंबर ऑफ आपके फ़ोन्स बढ़े हैं, लैपटॉप्स बढ़े हैं, राइट, वेबसाइट्स बढ़ी है, इंटरनेट यूसेज बढ़ा है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दैट बेसिकली you have to think in that direction, right? So of course आपके ट्रेडिशनल मैथोडोलॉजी भी है, डिजिटल मार्केटिंग मैथोडोलॉजी भी है, दोनों के अलग अलग प्रोस एंड कॉन्स हैं, राइट। सो एग्जैक्टली यू हैव टू डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग टू थिंक एंड यू हैव टू एनालाइज कि बेसिकली क्या चीज़ हम एडॉप्ट करें कि जिससे हम बेसिकली वी कैन रीच टू द मैक्सिमम टारगेटेड ऑडियंस, और जहाँ से हम मैक्सिमम उसको प्रमोट कर सकें। बेसिकली वी कैन हैव द मोर नंबर ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट सप्लाई, राइट, एंड जिससे हमारी डिमांड सप्लाई चेन चलती रहे, राइट, और ग्रेजुअली हमारा सेल्स भी बढ़ता रहे एंड एट द एंड रेवेन्यू भी बढ़ता रहे। सो दिस इज ऑल स्टोरी। सो ऑन द स्क्रीन यू आर सीइंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, दैट इज अ आउटडोर मार्केटिंग, कि जहाँ पे आपने पब्लिक ट्रांस इसमें बस में, ट्रेन्स में, कैब्स में ये सारी चीज़ ऐसी देखी होगी अलग अलग। सो बेसिकली गैप कंपनी है, उनके बेसिकली जो भी आउटवेयर्स हैं, क्लोथ्स हैं, उसकी मार्केटिंग हो रही है ऑन द बस स्टैंड्स, राइट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में न्यूज़पेपर वगैरह भी है, प्रिंटिंग। सो नाउ यू कैन थिंक दैट कि यहाँ पे बेसिकली कॉस्टिंग का पार्ट जो आ रहा है हमारा, सो दैट बिकम्स अ ह्यूज, राइट। किस तरह से, बिकॉज वी हैव टू पे द मोर नंबर ऑफ रुपीज़ और मोर नंबर ऑफ बक्स, कि जहाँ पे ये सारे चीज़ आपको अवेलेबल हो रही है, राइट। सेकेंड थिंग इज दैट कि न्यूज़पेपर इन द टर्म्स यू कैन थिंक दैट कि डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट एरियाज़ में, अलग सिटीज़ में इतने सारे न्यूज़पेपर वेराइटीज़ हैं, राइट। सो लेट्स से इफ़ यू आर टारगेटिंग वन न्यूज़पेपर, कि जहाँ पे इफ़ यू हैव गिवन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ सम प्रोडक्ट, सो दैट में हैपन कि बेसिकली वो न्यूज़पेपर लेट्स से एक सिटी में चल रहा है, वेयर सिटी क्राउड इज लेट्स से 1 लाख, तो वो 1 लाख कस्टमर तक ही आपका प्रोडक्ट जाएगा, राइट। सिटी के बाहर नहीं जा रहा है, कोई अदर स्टेट्स में नहीं जा रहा है, राइट, अदर कंट्री में नहीं जा रहा है, ओवर द वर्ल्ड नहीं जा रहा है, ओवर द कंटिनेंट नहीं जा रहा है, राइट। सो वी कैन थिंक फॉर द सॉल्यूशंस, राइट। सो यहाँ पे यू कैन ऑल्सो थिंक फॉर द ड्रॉबैक्स। सेकेंड थिंग इज दैट कि पेपर कितना चाहिए होता है न्यूज़पेपर के लिए, राइट। यू आर बेसिकली मोर रिलाई ऑन द ट्रीज, राइट। फिर वापस न्यूज़पेपर्स में वापस वही चीज़ छपवाओ, अगेन यू डू द प्रिंटिंग, राइट। लेट्स से इफ देयर इज़ वन प्रोडक्ट टुडे अवेलेबल इन द न्यूज़पेपर, बट ऐसा पॉसिबल है कि मैंने आज न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ा, तो इट मे हैपन दैट आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जो प्रोडक्ट है जो न्यूज़ में आना चाहिए, वो एग्जैक्टली कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं, राइट। सो देर आर लॉट मैनी ड्रॉबैक्स ऑल्सो, यू कैन नॉट रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडियंस, राइट। ऑल्सो आपकी कॉस्टिंग भी यहाँ पे बढ़ रही है, टाइम भी बढ़ रहा है, राइट। सो नाउ सेम प्रोडक्ट देखने के लिए आई हैव टू वेट फॉर अ नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर। सो अगर एक दिन भी हम वेट कर रहे हैं, सो यू कैन थिंक फॉर अ लॉसेस। In this screen I have just tried to cover the billboards. So in the below, ये billboards हमने ऐसे boards बड़े बड़े देखे होंगे, राइट, कोको कोला, मैकडोनल्ड, राइट। सो दे आर द ट्रेडिशनल billboards, कि जहाँ पे इस तरह से वी आर सीइंग ऑन द रोड साइड्स ये बड़े पोस्टर लगे हैं। बट नाउ थिंक फॉर द अनदर डायरेक्शन, कि जो पब्लिक उस वे या उस रोड से ट्रैवल कर रही है, ओनली वही वो बोर्ड देखेगी, राइट। सो स्टिल यू कैन थिंक कि आपका यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ टारगेटेड ऑडियंस है, राइट। सो ऑल्सो यू कैन थिंक द अब के टाइम में बिल बोर्ड्स हैं किस तरह से डिजिटलाइज हो रहे हैं, हाउ एग्जैक्टली दे आर गेनिंग द अट्रैक्शन ऑफ द पीपल। सो आई जस्ट प्ले वन थिंग।
राइट. सो ये हमारा था डिजिटल बिलबोर्ड. ऑफ कोर्स वी आर यूजिंग द बिलबोर्ड, बट स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज हुई. वी मूव टू द डिजिटल बिलबोर्ड्स कि जहाँ पे एग्जैक्टली दैट इज सिकिंग द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, कि यहाँ पे लोग रुकेंगे एंड दे विल जस्ट हैव एन इंटरेस्ट कि क्या चीज़ हो रही है. ऑफ कोर्स वी आर नाउ डेज सीइंग द सेम थिंग इन द न्यूज़, इन डिजिटल मीडियाज, कि जहाँ पे ये देखने में मज़ा आता है. राइट. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड्स दैट वी हैव सीन ऑन द पास्ट टाइम. 3 मीठा पान देना. ए, पनवा कैले के मनवा के लैले गोरे गोरे मुकड़े पे डाली रचैले गोरे गोरे मुकड़े पे छुट्टा नहीं है. भैया हम क्लोरोमेंट क्यों खाते हैं? अबे भैया, अब दोबारा मत पूछना. डैम फूल. सबको पता है क्लोरमेंट में है हर्बसॉल जो सांसों को दे ताजगी. दोबारा मत पूछना. Right, so this kind of advertisement we have seen on the televisions while watching the matches, right? So Chloromint एक ही रुपए का product था, I guess. So still there were huge amount invested in this kind of advertisements, कि जहाँ पे you have to pay for the media, you have to pay for the stars, right? उनकी हायर फीस है. वन मोर एड दैट यू कैन एटलीस्ट गेस कि लेट्स से कि कितनी फी पेमेंट उनको वी हैव टू पे एज अ डायरेक्टर और एज अ मार्केटर. Please subscribe my channel for more updates. आओ साहब. माउंट एवरेस्ट है साहब. मैं तो थक गई. ठंडा पिलाइए ना. हाँ डार्लिंग. एक ठंडा हाँ मिलेगा साहब. उसे दूसरा वाला दो. अभी आगे देखा था साहब. चलो. ताजमहल है साहब. ताजमहल. हाँ साहब. कुछ लोकल होगा इनका. नहीं नहीं साहब, ये हुई ताजमहल है वो साजा वाला. ओके ओके. ए साहब, टाइगर है साहब. वो डेंजर है. भाकरी खाता है भाकरी. पागल हो गया. अभी आगे कुतुब मीनार भी दिखाएगा साहब. कुतुब मीनार. हाँ. वो दिल्ली में है. ए दिल्ली है साहब. ये दिल्ली है. जैसा ये ठंडा है साहब, वैसा वो ताजमहल है, वो टाइगर है और ए दिल्ली है साहब. ये लो. अपने आप को आमिर खान समझता है. ए समझता नहीं साहब है. हाँ? ठंडा मतलब कोका कोला हो काची. ठंडा मतलब सिर्फ कोका कोला. Right, so one more funny ad. ठंडा मतलब कोका कोला. राइट. सो कोका कोला लेट्स से 15, 20, 25 रुपीज़ जो भी उसका प्रोडक्ट का प्राइस होगा. सो लेट्स से द कॉस्टिंग इन्वॉल्व बिहाइंड दिस एडवर्टाइजमेंट. सो ऑफ कोर्स आमिर खान ही था एडवर्टाइजमेंट थे. सो बेसिकली यू कैन जस्ट थिंक फॉर कि हाउ मच मनी दे हैव पेड एट दैट टाइम. ऑफ कोर्स यू कैन थिंक कि वो चीज़ शूट करने में दे हैव टू गो टू द हिल स्टेशंस एंड व्हाट आर द फीस इन्वॉल्व. 2-3 को स्टार्स है तो उनकी फ़ीस. राइट. सो ऐसा नहीं है बेसिकली कि उस टाइम पे उनकी मार्केटिंग नहीं होती थी. बेसिकली मार्केटिंग होती थी बट दैट इज़ अ ट्रेडिशनल वे. बट यू कैन थिंक फॉर कि ऑडियंस तक वो कैसे पहुंचेगा. राइट. सो दोज हु वर हैविंग द टीवीज एट दैट टाइम, आप डेडिकेटली वहाँ पे कुछ चीज़ बैठे हैं देखने के लिए. राइट. सो एट दैट टाइम एडवर्टाइज कमिंग एंड यू आर जस्ट गेटिंग इन्फ्लुएंस कि अगर वो कोक पी रहे हैं तो हम भी जाके पिए. राइट. सो दिस इज हाउ दे आर जस्ट इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्ट्स. राइट. सो दिस आर द ट्रेडिशनल वेज. सो ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि आज के टाइम में टीवी पे ऐड नहीं आते. ऑफ कोर्स टीवी पे अभी भी एड्स आते हैं. राइट.
सो यू कैन नॉट से दैट कि डिजिटल एरा बढ़ रहा है तो टीवी पे चीज़ें कम हो रही है, राइट? ऑफ कोर्स बोथ द थिंग्स आर गेटिंग एडोप्टेड, बट यू हैव टू डिसाइड कि एग्जैक्टली आपका प्रोडक्ट क्या है एंड हाउ एग्जैक्टली यू वांट टू डिलीवर टू द targeted audience, right? There are also other techniques that are event marketing कि जहाँ पे specifically you invite the people, एक event type कुछ रख दिया and you just promote, ऐसा कुछ म्यूजिक बैंड बजा दिया या इस तरह से कुछ कॉन्सर्ट कर दिया and you are just doing the promotion of a specific product, right? यहाँ पे पेप्सी का कुछ इवेंट है, so we are doing the marketing for the Pepsi. There is also methodology that is a telemarketing, right? So telemarketing, I'll just play one video, so at least ये चीज़ भी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, so you can just correlate what exactly the telemarketing is. Hi, this is Zoya from Spike. We sell you the world. How can I help you? भगवान ने बिल्कुल सही नंबर दिया है। हाय, तुम? मेरा नाम इतनी जल्दी भूल गई? अर्जुन। What's he saying? भूल तो आप रहे हैं कि इस समय मैं काम कर रही हूँ। नंबर घुमाया है। शायद आप जानते नहीं हैं कि पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि खुशी के लिए शॉपिंग कहाँ। One more example of telemarketing that इस तरह से कंपनीज चलती है कि जहाँ पे बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं, राइट? सो दे आर डूइंग द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन द ऑनलाइन, राइट? समटाइम इट मे हैपन कि वो सेल्स पीपल की आपके पास एक मीटिंग भी स्केड्यूल करवाते हैं, राइट? एस यू से यस, राइट? ऑनलाइन भी फ़ोन पे ये चीज़ पॉसिबल थी कि फ़ोन पे ही आप एज यू आर सीइंग द इन द वीडियो कि बेसिकली आप क्रेडिट कार्ड की डिटेल दे दीजिए, सो सारी चीज़ घर पे बैठे बैठे ही फ़ोन पे ही उनकी मार्केटिंग भी हो जाएगी एंड ऑल्सो यू विल परचेज द आइटम्स, राइट? तो दिस इज़ वन ट्रेडिशनल मैथडोलॉजी, टेलीमार्केटिंग. Also direct mail strategies भी है, right? So I'll just quickly give you one example. Let's say if you have work in MNC or maybe let's say if you're going to work in the MNC, so बड़ी companies क्या करती है as a fresh level कि they will give you some coupons, right? I'm working in the Infosys. I join in the Infosys and they will just give me some coupons where my office is located के आसपास बर्गर किंग है या लेट्स से कोई मूवी थिएटर है, पीवीआर है. सो बेसिकली दे विल गिव मी द वाउचर्स. सो दिस इज़ अ मैथडोलॉजी ऑफ डायरेक्ट मेल कि जहाँ पे मेल्स वगैरह से हमें कूपन वाउचर ऐसे कुछ चीज़ मिलेगी एंड दे विल डू देयर प्रमोशन, राइट? इस तरह से मैगजीन वगैरह भी है कि जहाँ पे दे आर जस्ट सीकिंग फॉर सम टारगेट ऑडियंस. पे ऑफ कोर्स ऐसी मैगजीन्स हेल्थ रिलेटेड, ड्रेस रिलेटेड, हॉलीवुड्स, राइट? सो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे गेट जस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस काइंड ऑफ मैगजीन्स ऑल्सो, राइट? सो बहुत सारी ट्रेडिशनल वे में भी स्ट्रैटेजीज थी, राइट? सो एक बार यू कैन ऑल्सो जस्ट सर्च ऑन द इंटरनेट फॉर another methodologies. So as of now we'll just keep here and in the next we will just try to see online and offline marketing, right? So stay connected.